वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? सबसे पहले इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि यूक्लिड क्या है। ये यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ये गणितज्ञ थे जो कि यूनान के निवासी थे। यूनान के निवासी थे या ग्रीस के निवासी थे। फिर विभाजन का मतलब होता है भाग देने की प्रक्रिया, भाग देने की प्रक्रिया। तो इसका मतलब है, और प्रमेयिका का मतलब यहां पर है लेमा से। तो प्रमेयिका का मतलब लेमा से है, और यूक्लिड एक यूनान के या ग्रीक के गणितज्ञ थे। इन्होंने भाग देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एक नई सोच के साथ प्रस्तुत किया। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले लेमा क्या है या यह प्रमेयिका क्या है। बचपन में अगर ये कविता आपने पढ़ी होगी कि उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके, ठीक सामने पूरब होगा और पीठ पीछे पश्चिम। तो ये देखिए, ये एकदम से पहले से सिद्ध कथन है। तो जो पहले के सिद्ध कथन होते हैं या जो प्रमाणिक कथन होते हैं वही लेमा कहलाते हैं या प्रमेयिका कहलाते हैं। यह लेमा भी एक ग्रीक वर्ड है या यूनानी वर्ड है। इसी प्रकार से आप दूसरा इस तरह से प्रमेयिका ले सकते हैं या दूसरा सत्य कथन ले सकते हैं कि संख्या दो समस्त संख्याओं को विभाजित करती है। तो संख्या दो समस्त संख्याओं को विभाजित करती है, इसका मतलब यह 4 को भी विभाजित करेगी, यह 6 को भी विभाजित करेगी, यह 8 को भी विभाजित करेगी। इस प्रकार से यह जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं को विभाजित करेगी। तो यह एक कथन हो गया। इस कथन का उपयोग अन्य गणितीय प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी बात करें कि यहां पर त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। यह भी एक पूर्व सिद्ध कथन है, और इस पूर्व सिद्ध कथन का उपयोग अन्य गणितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता है। इसी प्रकार से अगला आप ले सकते हैं कि सिद्ध कथन क्या होगा या प्रमेयिका क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि यह कोई चतुर्भुज है ABCD, और इसमें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। यह भी एक पूर्व सिद्ध कथन है जिसका उपयोग गणितीय प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। इसी प्रकार से आप भौतिक विज्ञान के बहुत से कथनों का उपयोग भौतिक विज्ञान के अध्ययन में करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस कथन का उपयोग बहुत सी भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को सिद्ध करने में किया जाता है। तो यही जो पूर्व सिद्ध कथन होते हैं, उन पूर्व सिद्ध कथनों का उपयोग यदि किसी अन्य गणितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता है तो उसे लेमा कहते हैं या प्रमेयिका कहते हैं। यहां पर देखिए, इनकी जो पुस्तक थी, इस पुस्तक को एलिमेंट कहते हैं, और इन्होंने ज्यामिति के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया और ज्यामिति के अध्ययन में एक नई सोच प्रारंभ की, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग प्रारंभ किया। किस प्रकार से हम नए तरीके से सोच करके ज्यामिति के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन ज्यामिति के साथ ही साथ इनका नंबर सिस्टम पर भी, नंबर थियरी पर भी महत्वपूर्ण योगदान है। और आज इसी जो नंबर थियरी पर इनका योगदान है,
या संख्याओं पर योगदान है, उस संख्याओं के योगदान का यहां पर हम उपयोग करना सीखेंगे कि कैसे जो यूक्लिड की विभाजन लेमा है उसका उपयोग हम नए तरीके से कर सकते हैं। तो प्रमेयिका क्या है? यह भाग के समस्त भागों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब भाग के समस्त भाग क्या होते हैं? भाग के समस्त भागों के लिए आप देखिए यहां पर जब हम करें डिवीजन के विभिन्न पार्ट के बीच में यह संबंध बताता है। अब यहां पर सिंपल जैसे 15 में अगर आपने 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से भाग दिया, अब इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं या भाज्य बोलते हैं। यहां पर यह डिवाइजर है या यह भाजक है। ठीक, 4 से आपने भाग दिया और यह 3 बार गया, यहां पर आ गया 12 और रिमाइंडर आपके पास बच गया 3। इसको कहते हैं क्वेसेंट या यह भागफल कहलाता है। फिर यहां पर जो 3 बच रहा है इसको कहते हैं रिमाइंडर। यह क्या हो गया? यह शेष फल हो गया। तो यहां पर भाग के या डिवीजन के पार्ट्स क्या हैं? डिवीजन के पार्ट हैं डिविडेंट है, फिर डिवाइजर है, फिर क्वेसेंट है और रिमाइंडर है। तो यह प्रमेयिका क्या करती है? डिवीजन के समस्त भागों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है या को रिलेशनशिप है उसके संबंध में चर्चा करती है, और उसी भाग देने की जो प्रक्रिया है उसी का पुनः कथन या यह एक रीस्टेटमेंट होता है। रीस्टेटमेंट, अब ये देख लीजिए रीस्टेटमेंट या पुनः कथन क्या होता है? अक्सर आपने बहुत सी फिल्में देखा होगा और उसमें फिल्मों में तरह तरह के गाने होते हैं। इसी तरह से एक बहुत पहले राजा फिल्म आई थी, उस राजा फिल्म में आपने देखा था कि जब गाना होता है तो उस गाने में कहता है कि किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना। तो मतलब कथन को बार बार कहने की प्रक्रिया, जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को नए तरीके से कहने की प्रक्रिया है, वही यहां पर भाग देने की प्रक्रिया का पुनः कथन है। और प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। अब यहां पर देखिए इस प्रमेयिका को या इस डिवीजन लेमा को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल्स यहां पर ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं 59 एंड 9। ये पेयर ऑफ नंबर है, पेयर ऑफ नंबर है, अंकों का जोड़ा है, ये अंकों का यह जोड़ा है। अब ये देखिए अगर 59 में 9 से भाग दिया जाए तो यह कितनी बार जाएगा? ये 6 बार गया। अब यहां पर यह हो गया 54, 9 छक 54 और यहां पर आ गया 5। तो यहां पर यह आपको बताया कि यह क्या है? यह भाज्य है। फिर यहां पर 9 क्या है? यह भाजक है। यह क्या है? यह भागफल है, यह भागफल है। और यहां पर यह क्या मिला? यह शेष फल के रूप में मिला। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 59 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 प्लस 5। 59 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 5। अब यहां पर देखिए ये 6 कोई नंबर है, Q कह दे, और यहां पर 5 कोई नंबर है जिसको हमने R रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर आगे देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल्स के रूप में कोई लिया जाए अंक, जैसे नंबर 2 20 एंड 3, ये एक पेयर ऑफ नंबर है और 20 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां पर यह हो गया 3 छक 18
और यहां पर बच गया 2। इसका मतलब है कि 20 इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 6 प्लस 2। अब यहां पर भी देखिए, ये जो 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, यहां पर भी एक नंबर Q मिल रहा है और एक नंबर R मिल रहा है। अब यह Q क्या है? यह क्वेशंट है, यह क्वेशंट है या भागफल है। और यहां पर 2 क्या है? यह रिमाइंडर है, यह रिमाइंडर है या जिसको हम शेष फल कहते हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया में कुछ क्वेशंट मिल रहा है और कुछ रिमाइंडर मिल रहे हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल्स के रूप में ले रहे हैं। अगर हमने लिया 35 एंड 5, ये एक पेयर ऑफ नंबर है 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब ये देखिए, यहां पर 35 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 7 प्लस 0। इसका मतलब है कि यहां पर रिमाइंडर R इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इन गणितीय प्रश्नों को या इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद यह पता चल रहा है कि यदि हम दो धनात्मक पूर्णांक A और B लें या A और B दिए रहें, तो एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान होती है, यूनिक इंटीजर विद्यमान होता है कि A बराबर B इंटू Q प्लस R लिख सकते हैं एंड 0 इज लेस देन R या 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू B। यह भाग देने की प्रक्रिया तभी रुक रही है जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भाजक है उस भाजक का मान शेषफल से अधिक हो जाता है, तभी यह भाग देने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो यह है क्या? एक लंबी विभाजन की प्रक्रिया है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो भाग देने की प्रक्रिया पहले से हम पढ़ते आए हैं, उसी को एक नई सोच के साथ, एक नए तरीके के साथ प्रस्तुत करने का एक तरीका है। और इस तरीके का उपयोग कहां पर करते हैं? इस तरीके का उपयोग या इसका उपयोग इस लेमा का सबसे पहले तो यहां पर डिविजिबिलिटी में या भाजकत्व में इसका उपयोग हो जाता है। फिर दूसरा, यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम में इसका उपयोग किया जाएगा। फिर इसके पश्चात इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है।